Good evening, everyone. So this is the next video on compound interest related to the growth and depreciation. The question number 6 of worksheet 4 of DAV book, DAV mathematics book. In a factory, the production of the motorbike was 40,000 in a particular year. So in a particular year, the production is 40,000, which roses to 48,400 in 2 years. तो 2 साल में बढ़ करके प्रोडक्शन कितना हो जाता है 48,400. Find the rate of growth per annum if it was uniform मतलब जो ग्रोथ का है, मैंने प्रोडक्शन का जो ग्रोथ है वो लगातार यूनिफॉर्म है, बढ़ता घटता नहीं है, सेम है ड्यूरिंग द 2 years. ठीक है. सो नाउ वी विल टेक A is equal, we will take over here the production, initial production in the particular year. Question number 6, production, initial production, initial मतलब शुरू वाला, initial प्रोडक्शन ऑफ बाइक आप लिखेंगे तो अच्छा है, लैंग्वेज कम से कम. तो ये आपका है 40,000 इन ए पर्टिकुलर ईयर. नाउ आफ्टर 2 years फाइनल प्रोडक्शन ऑफ बाइक्स आफ्टर 2 years is 48,400 rupees, bikes. So n is equal to 2 years. Here we have to find out rate of growth per year. Here the rate of growth is uniform. Okay, यूनिफॉर्म मतलब हर साल जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो समान रहता है. तो हम लोग जानते हैं A/P इज इक्वल टू, चूँकि रेट निकालना है हम लोग को तो इस फार्मूला, वही फार्मूला है, आपको इस रूप में लिखना है. तो A की जगह में आप लिखेंगे 48,400 एंड नाउ 40,000 लिख देंगे बाई इनिशियल एंड 1 + R/100 टू द पावर n के जगह में आपको दे दिया है 2 years. 0 0 कैंसिल, आप यहाँ पर कैंसिल आउट कीजिए तो 400 टाइम्स 4 1 जा 4, 4 2 जा 4 1 जा. तो देखिए आप 121 बाई 100 इज इक्वल टू 1 + R/100 टू द पावर 2. ठीक है, ये दिया हुआ है. इसका मतलब कोई ऐसा नंबर होगा जिसका स्क्वायर करेंगे तो 121 होगा. तो आप अगर स्क्वायर रूट लॉन्ग डिवीजन मेथड आप जानते हैं तो ठीक है, इधर से ले लेंगे, पेयर करेंगे, 1 1 जा 1 होता है, 1 1 कैंसिल, फिर 22 होता है, 1 + 1 आप 2 करेंगे, बगल में 1 लिखे, यहाँ पर 1 लिखे तो 21 आ जाएगा. तो स्क्वायर रूट चैप्टर हम लोग डिस्कस कर लेंगे, अगर या तो रिवीजन कर लेंगे. तो इसको 11 स्क्वायर याद रखेंगे, 1 to 1 बराबर 11 स्क्वायर, और 100 तो आप जान रहे हैं 10 का स्क्वायर होगा, तो इट इज़ 10 स्क्वायर. So it is equal to 1 + R/100 to the power 2. So this is equal to 11/10 whole square equal to 1 + R/100 whole to the power 2. तो अगर पावर सेम है, अगर A to the power m is equal to B to the power m है, तो आप पावर हटा सकते हैं, A बराबर B लिख सकते हैं अंडर सर्टेन कंडीशंस. सो यहाँ पर 11/10 इज इक्वल टू 1 + R/100 ये हो गया. अब इस 1 को इधर ले आइएगा, क्योंकि हमको R निकालना है. तो 11/10 - 1 बराबर R/100 ये हो गया. अब एलसीएम ले लीजिए, 11 - 10, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो एलसीएम लीजिएगा तो ये आएगा. तो R/100
तो 1/10 हो गया, ये इज इक्वल टू R/100। तो 1/10 यहाँ पे आपका 100 डिवाइड में है, तो इधर आएगा तो आपका मल्टीप्लाई में होगा, यहाँ R, तो यहाँ 1 0 कैंसिल, सो 10% पर एनम, ये हो गया R। तो रेट ऑफ ग्रोथ जो आपका हुआ, रेट ऑफ ग्रोथ, और आप लिख सकते हैं रेट ऑफ यूनिफॉर्म ग्रोथ, इसलिए कि बुक में यूनिफॉर्म ग्रोथ दिया हुआ है, यूनिफॉर्म ग्रोथ ऑफ प्रोडक्शन, तो कौन चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है इसमें, प्रोडक्शन ऑफ बाइक्स, हाँ, मोटरसाइकिल, तो इसका मतलब 10% per annum is the answer. So hope you will understand this question, and this completes the worksheet 4 of DAV prescribed mathematics book of class 8. So we will also do, and in my video you will see that the different from the R.T. Sharma and other books, R.S. Agarwal and NCERT, from there we have done so many questions of compound interest related to them, and I will make at least some videos on MCQ, which is MCQ based question on each chapter, so that because in the first term MCQ will come or not, MCQ will come, and in MCQ you will not do by तुक्का मारी मेथड, तुक्का मारी मेथड मत यूज कीजिएगा, आप बना के ही कीजिएगा, और इतना सफिशिएंट टाइम देगा आप लोग को कि आप लोग आराम से बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप तुक्का मार दिए हैं, तुक्का मारने में ज़्यादातर गलती होता है, उसका भी कुछ तरीका होता है तुक्का मारने का, लास्ट में हम लोग ट्रिक्स में कभी बतलाएंगे कि कैसे कैसे करते हैं। तो ठीक है, थैंक यू, हैव ए गुड डे, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ हिट द बेल बटन, थैंक यू।